एवरीवन, सो माई सेल्फ अंशुल। वेलकम टू माई चैनल मिस बॉटनोफिलिक। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि पेपर फॉरेस्ट इकोलॉजी से रिलेटेड है। ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एमएससी 4 सेमेस्टर का पेपर है और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी ये एक स्पेशलाइजेशन के फॉर्म पे इसका पेपर होता है तो ये वीडियो से आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिल सकती है। इससे पहले मैंने एमएससी 4 सेम स्पेशलाइजेशन पे टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड प्लांट पैथोलॉजी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इकोलॉजी वर्ड कहने का मतलब है कि जब हम किसी के होम की स्टडी करते हैं या किसी के हैबिटेट की स्टडी करते हैं तो फॉरेस्ट इकोलॉजी जो होती है यहाँ पे हम इकोलॉजी को स्पेशली फॉरेस्ट की रिस्पेक्ट पे पढ़ते हैं। ओके, फॉरेस्ट जो होता है एक डेंस एरिया होती है जहाँ पे शेड प्रोवाइडिंग ट्रीज प्रेजेंट रहते हैं और ये जो ट्रीज होते हैं या तो ये एवरग्रीन होते हैं या फिर हमारे डेसिडियस ट्रीज होते हैं। इकोलॉजी क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है फॉरेस्ट इकोलॉजी की, ये सब चीज़ें बेसिक होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिविजुअल क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फॉरेस्ट इकोलॉजी, तो इस पर आपको एक पूरा कंप्लीट नोट लिखना होता है। तो यहाँ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता कि जितना आपका सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में हर एक टॉपिक की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 to 3 लाइन ऑफ डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कंप्लीट नोट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट इकोलॉजी क्या होती है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है। देखो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जब भी आता है ना आपको उसको कंपोनेंट के रिस्पेक्ट पे एक्सप्लेन करना होता है कि एक फॉरेस्ट में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या वहाँ पे लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं या कौन से वहाँ पे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। सेकेंड टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट जो कि है मैन एंड फॉरेस्ट रिलेशनशिप। मैन फॉरेस्ट रिलेशनशिप कहने का मतलब है कि कैसे मैन जो है वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है। अगर हम फॉरेस्ट के बारे में बोले तो मोस्टली हमको वहाँ पे ट्रीज देखने को मिलती है, उन ट्रीज से हमको रेजिन मिलता है, गम्स मिलता है। इसके अलावा क्या होता है, टिम्बर जो कि लॉग्स होती है उसको हम लोग फर्नीचर्स के फॉर्म पे यूज़ करते हैं या फिर फ्यूल एंड फायर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो वो होता है कि भाई मैन और फॉरेस्ट का रिलेशनशिप किस तरीके से है, इसको आप पॉजिटिव एस्पेक्ट पे भी समझाओगे और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आप वहाँ पे दोगे। तो दोनों के रिस्पेक्ट पे आपको ये रिलेशनशिप को वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ फॉरेस्ट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। सी बहुत से फॉरेस्ट होते हैं हमारे इंडिया में, बट ये जो 3 फॉरेस्ट है इस पर आपको स्पेशली फोकस करना है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड टुंड्रा। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल होते हैं जो कि वार्मर रीजन पे होते हैं, टेम्परेट वाले होते हैं जो कि इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब ना ही ज़्यादा वार्म होते हैं ना ही ज़्यादा कोल्ड होते हैं। टुंड्रा वाले वो फॉरेस्ट होते हैं जो कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशंस पे देखने को मिलते हैं। तो ये हर एक टाइप का जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टुंड्रा, इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और इनके फंक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माइकोराइजा। सो माइकोराइजा कितने टाइप के होते हैं, माइकोराइजा क्या होता है, इसका रोल क्या होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट माइकोराइजल टाइप होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टेंडोमाइकोराइजा। ओके, जो एक्टेंडोमाइकोराइजा होता है उसको हम आर्बिटॉइड माइकोराइजा भी बोलते हैं जो कि कनेक्टिव लिंक होता है दोनों ही फॉर्म के बीच में। तो आपको इसके रोल्स भी पता होने चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसमें एक जो फॉर्म होता है एंडोमाइकोराइजा वो उसको हम वैम फंजाई भी बोलते हैं। तो इस पर कभी कभी सिंगल एक नोट लिखने को आ जाता है कि वैम क्या होता है, इस पर आपको एक डिटेल नोट आपको पता होना चाहिए, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई। ओके, देन वी हैव द प्रोडक्टिविटी एंड द बायोमास। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्रोडक्टिविटी और बायोमास को मेजर करने के क्या मेथड होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लेना कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, स्पेशली हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में ना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के रिस्पेक्ट पे ज़्यादा बढ़ते हैं और जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, तो इन दोनों को आप थोड़ा डिटेल पे स्टडी कर लेना। अब यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के मेथड मोस्टली पूछे जाते हैं। देन वी हैव द इंटर एंड इंट्रास्टेलर साइकिल, बेसिकली इसको हम न्यूट्रन साइकिल का मॉडल भी बोलते हैं। तो यही सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ओके, इसके अंदर आप क्या क्या एक्सप्लेन करते हो कि भाई न्यूट्रन का इनपुट कैसे होता है, न्यूट्रन का आउटपुट कैसे होता है, न्यूट्रन लॉस कैसे होता है और न्यूट्रन की रिसाइकलिंग कैसे होती है। ओके, तो ये 3 चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है कि न्यूट्रन इनपुट क्या होता है, न्यूट्रन आउटपुट कैसे होता है, न्यूट्रन की रिसाइकलिंग कैसे होती है। देन वी हैव द डिस्टर्बेंसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर पेपर का कि एक्यूट और क्रोनिक ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इसके कॉजेस, इसके इफेक्ट्स और इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दिस वी हैव द फॉरेस्ट सक्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेस्ट सक्सेशन की स्टेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपने सक्सेशन के बहुत से टाइप पढ़े होंगे, जीरो सीरी, हाइड्रो सीरी, बट मैं पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये दोनों सक्सेशन हमें एक्सप्लेन नहीं करने होते हैं, बिकॉज जो फॉरेस्ट का सक्सेशन होता है वो कभी भी लाइकन से स्टार्ट नहीं होता है। वो लाइकन से तब स्टार्ट होगा जब फॉरेस्ट
प्रेजेंट ही नहीं है, वहाँ पे पूरी बैरन लैंड है। तो अगर आप बैरन लैंड के रिस्पेक्ट पे उसको एक्सप्लेन करते हो, मतलब प्राइमरी सक्सेशन अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वहाँ पे आप जीरो सीरी का एग्जाम्पल दोगे। आप हाइड्रोसीरी कभी फॉरेस्ट सक्सेशन में एक्सप्लेन नहीं करोगे। लेकिन अगर लेट सपोज कि ऑलरेडी एक फॉरेस्ट था वहाँ पे और उसको फायर की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उस पर आप सेकेंडरी सक्सेशन एक्सप्लेन करोगे। वहाँ पे जो फॉरेस्ट का सक्सेशन वाली स्टेज होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो मॉसेस से स्टार्ट होगी, तो इसको हम फॉरेस्ट सक्सेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करोगे। ओके, देन वी हैव फॉरेस्ट टाइप। सी फॉरेस्ट टाइप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके सिलेबस में 3 टाइप की फॉरेस्ट टाइप है, ओक, पाइन एंड साल। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओक एंड पाइन है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओक और पाइन में किस टाइप का माइक्रोराइजल एसोसिएशन देखने को मिलता है, तो ये भी चीज़ आप प्रिपेयर करके जाना। आफ्टर दिस वी हैव द लिटर डिकम्पोजिशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर सिलेबस का। तो इसमें आपको लिटर फॉल पता होना चाहिए, लिटर क्या होता है ये पता होना चाहिए, लिटर के टाइप्स पता होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट लिटर डिकम्पोजिशन पता होना चाहिए। और एक और चीज़ होती है कि भाई लिटर फॉल जो होता है उसको कैसे मेजर किया जाता है, तो इसके लिए लिटर ट्रैप्स को यूज़ किया जाता है। तो उस पर जस्ट आप एक बेसिक नोट प्रिपेयर कर लेना अपना। एंड एट लास्ट कि किस तरीके से जो लिटर डिकम्पोजिशन होता है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाटर इफेक्ट ऑन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट एंड न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। इसमें से न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड वाटर इफेक्टिंग ऑन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, मतलब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे वाटर का क्या इफेक्ट होता है, इन टॉपिक्स को आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, दीज टॉपिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस टॉपिक को आप मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है और क्लाइमेक्स का कॉन्सेप्ट है, इनके 50-50 चांसेस होते हैं कि ये आएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और क्लाइमेक्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर इसके अलावा कोई भी आपको डाउट्स फील होता है वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।